नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। मेरा नाम है यश राय और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे डेजिग्नेशन पजल। तो बोल रहा है यहाँ पे कि देयर आर 7% शाश्वत, हर्षा, कार्तिक, कविता, मयंक, ऋतिक एंड अनीस। ठीक है, डिफरेंट डेजिग्नेशन दी हुई है। जनरल है, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, मेजर है, कैप्टन है, सूबेदार, हवलदार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है कि डिफरेंट ईयर में ये लोग रिटायर होंगे। तो रिटायरमेंट की यहाँ पर ईयर्स भी दिए हुए हैं। और क्या बोल रहा है, बट नॉट नेसेसरी इन दी सेम ऑर्डर। द पर्सन वन ऑफ द पोस्ट रिटायर्ड बट नो इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल दैट पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक पर्सन जो रहेगा ब्लैंक रहेगा यहाँ पर। और हम लोग यहाँ पर ईयर लिख लेते हैं, 2024 है, 27 है, 28, 30, 35, 38 और 40। ठीक है, तो ये हमारे ईयर हो जाएंगे। ईयर इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें ईयर से रिलेटेड भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब क्या बोल रहा है, मयंक वाज इमीडिएट सीनियर टू कविता बट वाज जूनियर टू हर्षा। तो मयंक इमीडिएट सीनियर है किससे, कविता से, कविता, और जूनियर है किससे, हर्षा से, बट नॉट इमीडिएट है। ठीक है, हर्षा नॉट इमीडिएट, हर्षा इज़ अ कर्नल, और जो हर्षा है वो है कौन है, कर्नल है। ठीक है, अब कार्तिक विल रिटायर 10 ईयर्स प्रायर टू कविता। तो कार्तिक और कविता में जो डिफरेंस रहेगा, कविता में जो डिफरेंस रहेगा वो कितने का रहेगा, 10 ईयर का रहेगा। ओनली वन डेजिग्नेशन इज बिटवीन कविता एंड द पर्सन हु विल रिटायर इन 2027। तो कविता और एक पर्सन जो कि 2027 में, उनके बीच में एक पर्सन बैठेगा। रितिका हु इज़ अ ब्रिगेडियर विल रिटायर इन 2035। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, रितिका जो कि कौन है, ब्रिगेडियर है, ब्रिगेडियर, और 2035 में ये रिटायर हो जाएगी। द पर्सन हु इज अ सूबेदार इज़ द मोस्ट जूनियर अमंग ऑल हैंड्स विल रिटायर एट लास्ट। मतलब जो सूबेदार है ना वो सबसे लास्ट में रिटायर होगा। तो सबसे लास्ट में रिटायर होने के लिए 2040 ही है, तो ये बैठ जाएगा कितने, 2040 में आ जाएगा। अब मोर देन 4 पर्सन आर जूनियर टू कार्तिक। ठीक है, कार्तिक के नीचे +4 जूनियर रहेंगे। ठीक है, मयंक विल रिटायर नाइदर इन 2040 नॉर इन 2030। तो जो मयंक है अपना, मयंक वो ना ही 2040 में और ना ही 2030 में रिटायर होगा। ठीक है, नाइदर शाश्वत नॉर अनीस इज़ अ लेफ्टिनेंट कर्नल। तो ना ही शाश्वत और ना ही अनीस, ये दोनों कौन नहीं है, लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं है। हर्षा विल रिटायर बिफोर अनीस बट आफ्टर शाश्वत। मतलब हर्षा जो है ना वो पहले, किससे पहले रिटायर हो जाएगी, अनीस से पहले रिटायर हो जाएगी, बट शाश्वत से बाद में होगी। ठीक है, और शाश्वत हु इज़ नॉट अ मेजर, शाश्वत जो कि मेजर नहीं है। ठीक है, कविता विल नॉट रिटायर इन 2040, और जो कविता है वो 2040 में रिटायर नहीं होगी। कार्तिक डेजिग्नेशन इज अबव कर्नल। तो जो कार्तिक है ना, इसकी डेजिग्नेशन है जो अबव कर्नल से ऊपर है। ठीक है, कर्नल से ऊपर है। तो आइए हम इसको थोड़ा रखते हैं साइड में और देखते हैं कि क्या क्या इसमें हम लोग पॉसिबिलिटी देख सकते हैं और इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहा है ये कि यहाँ पर देखते हैं हम किससे स्टार्ट करते हैं। देखिए हर्षा जो कि कर्नल है, सबसे पहले उसको रखते हैं हर्षा, और ये हमारी क्या, कर्नल। ठीक है, अब हर्षा से एक छोड़ के मयंक और कविता एक साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हम अभी बाद में ही करेंगे। अब यहाँ पर क्या बोला है, कविता और कार्तिक के बीच 10 ईयर का गैप है। तो 10 ईयर में हम लोग यहाँ से गैप निकाल लेंगे कि किन दो ईयर के बीच में 10 ईयर का गैप है। ठीक है, और कविता और इसके बीच में, ठीक है, ऋतिका ब्रिगेडियर है 2035 में। तो ऋतिका हमारा यहाँ पे जाएगा, ऋतिका जो कि ब्रिगेडियर है और 2035 में इसकी डेट है। ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। ठीक है, सूबेदार जो कि 2040 में है, सूबेदार जो कि 2040 में है। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी हो गई। अब क्या बोल रहा है ये, कार्तिक जो कि कर्नल से ऊपर है। तो कर्नल हमारा ये हो गया और कार्तिक यहीं आया क्योंकि एक ही जगह बची हुई है ना, कार्तिक हमारे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी हो गई। अब क्या बोल रहा है, मयंक 2040 में नहीं है, 2030 में नहीं है। ठीक है, अब देखिए हर्षा यहाँ पे है, तो हर्षा से इमीडिएट नीचे तो मयंक है नहीं है, मतलब एक छोड़ के हम अगर हम मयंक को रखते हैं, मयंक और कविता, मयंक अगर यहाँ पे आएगा तो कविता हमारी यहाँ पे आएगी। और सेकंड पॉसिबिलिटी है कि अगर मयंक को हम यहाँ पे रखते हैं, कविता को यहाँ पे रखते हैं, लेकिन कविता को 2040 में मना किया है। ठीक है, तो मयंक हमारा यहीं पे आ जाएगा, मयंक, और कविता हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, आप बोलेंगे कि मयंक को हम यहाँ पर रख लें, तो मयंक को भी यहाँ पर 2040 में मना किया गया है। ठीक है, तो मयंक और कविता यहीं पे आएंगे। ठीक है, तो हमारी कौन सी पॉसिबिलिटी डन हो गई, ये वाली पूरी पॉसिबिलिटी हमारी डन हो गई है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कार्तिक और कविता में 10 ईयर का गैप है, तो अभी हम इनको होल्ड पर करते हैं।
और शाश्वत अनीस, ठीक है। शाश्वत और अनीस लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं है, मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल पर ना शाश्वत है ना अनीस है, तो दो जगह चाहिए हमको इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए दो जगह ये हो जाएंगी। तो हमको एक पर्सन का ब्लैंक था, तो ये हमारा रहेगा क्या, ब्लैंक, ठीक है, ये हमारा ब्लैंक रहेगा। तो अब हम देखते हैं ये दोनों कैसे, ये तो हमारा हो गया, ठीक है। अब मयंक 2040 में नहीं है, 2030 में नहीं है, तो यहाँ पे 2030 तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। और इनका क्या बोला था, कविता और कार्तिक का जो 10 ईयर है, तो 10 ईयर देखिए यहाँ पर एक 2030 दिया हुआ है, 2040 दिया हुआ है, इन्हीं के बीच का गैप 10 ईयर है। और एक कौन सा है, 2028 है, और एक 2038 है, इन दोनों ईयर का भी गैप 10 ईयर है। तो 2040 तो यहाँ पे है, तो मतलब कार्तिक और कविता में ये तो ये वाला तो आएगा नहीं, अब ये वाला आएगा। तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे 38-28 आएगा, या फिर यहाँ पे 38 और 28 में से एक कोई सा यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि शाश्वत मेजर नहीं है, तो शाश्वत मेजर तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और सूबेदार 2040, ठीक है, ये हो गया। कविता और एक छोड़ के 27 है, तो कविता से एक छोड़ के 27, तो ये तो ब्लैंक है, यहाँ पे तो होगा नहीं, तो कविता से एक छोड़ के 27 यहाँ पे जाएगा, तो 2027 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन ही फुलफिल हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे 227 हो गई। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि शाश्वत पहले रिटायर होगा, फिर हर्षा रिटायर होगी, फिर अनीस रिटायर होगा, ठीक है। तो अब देखिए अनीस सबसे लास्ट में रिटायर होगा, तो अनीस तो यहाँ पे जाएगा, अनीस, ठीक है। अब हर्षा के लिए क्या बोला है कि ये अनीस से पहले रिटायर होगी, तो 2027 हर्षा और शाश्वत, ठीक है। तो अगर हम शाश्वत को यहाँ पे रखते हैं तो शाश्वत 2027 में रिटायर हो जाएगा, और जो हर्षा रहेगी वो हमारी कब होगी, 2028 में रिटायर हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी कितने में, 2028 में, 2024 में रिटायर हमारी ये होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर अगर हम शाश्वत रखते हैं, शाश्वत, तो हमारी हर्षा के पास कौन सा बचा अब ईयर, यहाँ पर 2024 बचा, तो 2024 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और मयंक के लिए जो भी बचेगा, सॉरी यहाँ पे हर्षा के लिए 2024 नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम हर्षा को 2024 रखेंगे तो फिर ये शाश्वत से पहले रिटायर हो जाएगी, क्योंकि देखिए अगर शाश्वत 2027 में रिटायर होगा तो हर्षा को इसके बाद रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमारे कौन कौन से ईयर हो गए हैं, देखिए 2024 नहीं हुआ अभी, 27 हो गया, 28 हो गया, 30 नहीं हुआ है, तो 2030 हर्षा का जाएगा, हर्षा का जाएगा 2030, मयंक का जाएगा 2024। तो ये आपकी सिंगल पॉसिबिलिटी में डन हो गई है। बाकी इनका अगर मैं देखूं तो इनका, एक मिनट, इनका अगर ये ऑप्शनल में आएंगे कि हाँ ठीक है ना, कार्तिक जर्नल है, तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये पहले रिटायर होगा, तो ये 2028 में रिटायर हो जाएगा, और ये 2038 में, तो यहाँ पे जाएगा 2038, और यहाँ पे जाएगा 2028, क्योंकि ये जर्नल है ना, तो पहले ये रिटायर होगा, उसके बाद फिर कैप्टन रिटायर होगा, तो ये आपकी सिंगल पॉसिबिलिटी में ये डन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जब तक के लिए अभी अगर मैं चाहूँ तो एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग, थैंक यू गाइस।